नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हुए। आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन के अंदर शुक्र का प्रभाव। यानी 8 लिखा है लगन में, तो ये वृश्चिक लगन की कुंडली हुई और शुक्र 12 भावों में कहीं ना कहीं जरूर होंगे। किस तरह का रिजल्ट देंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वृश्चिक लगन के अंदर शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं और सारे साथ द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो अत्यंत मारक बनते हैं। जहाँ बैठेंगे निश्चित रूप से खराब फल देंगे, कुछ जगह पे वो अच्छा प्रभाव भी दे सकते हैं। चर्चा करेंगे। तो देखो, लग्ने शुक्र अगर लगन में ही बैठ गए तो ये मंगल की राशि है शुक्र, तो व्यक्ति को भावुक बनाते हैं, सुखी बनाते हैं थोड़ा सा। हालांकि क्योंकि 12वें भाव का है तो हानि भी होगी, रुकावटें भी जातक को जरूर आएगी, पर देखने में सुंदर, खुशहाल, व्यवहारिक, गाने का शौकीन, कपड़ों का शौकीन, थोड़ा कामुक प्रवृत्ति का भी, और लग्जीरियस लाइफ जीने का शौकीन होता है व्यक्ति। बट यहाँ पे व्यय भी होगा जातक का थोड़ा, कहीं ना कहीं थोड़े रुकावटें भी देखने को मिलेगी। शुक्र दूसरे भाव में है धनु राशि में, तो यहाँ पे निश्चित रूप से थोड़ी सी रुकावटें डालेंगे। देखने में तो सुंदर होगा, जातक की वाणी बहुत अच्छी होगी, पर कुटुंब का लाभ नहीं मिल पाएगा। व्यय होगा, सेविंग जितनी होनी चाहिए उतनी सेविंग नहीं होगी। रुकावटें थोड़ी सी जातक का पीछा नहीं छोड़ेंगी। व्यय बहुत होगा, खर्चे बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन की दृष्टि से शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छा फायदा देगा। तीसरे भाव का जो शुक्र है, निश्चित रूप से यहाँ पराक्रम तो होगा जातक के अंदर, पर मेहनत करने के बाद जितने रिजल्ट मिलने चाहिए उतने रिजल्ट नहीं मिल पाते। फिजूल के खर्चे लगे रहते हैं, फिजूल की ट्रैवलिंग लगी जाती हैं, और मानसिक संतुलन का भी जातक का अच्छा नहीं होता। वह भी जातक को देखने को मिलते रहते हैं अपने लाइफ में। चतुर्थ भाव का शुक्र यहाँ है तो कुंभ राशि का, बट क्योंकि मार्केस है तो यहाँ पे शुक्र अगर शनि की बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो निश्चित रूप से जातक को फिर सुख देगा। शुक्र जो है ये जातक को सुख देगा। बट यहाँ पे अगर शनि की कंडीशन अच्छी नहीं है या फिर शनि यहाँ पे नहीं है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य में इशू करेगा, माता के साथ मतभेद कर सकता है। थोड़ी सी रुकावटें जरूर होगी कामों में। काम तो बन जाएंगे क्योंकि यहाँ पे शनि की राशि में है, पर थोड़े रुकावटें होने के बाद रोजगार में भी जितना फायदा होना चाहिए उतना फायदा नहीं होगा। थोड़ा रुकावटें होंगी और चीजों में थोड़ा डिले भी देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा कोई अशुभ प्रभाव यहाँ पे शुक्र नहीं देगा। पंचम भाव में शुक्र क्योंकि यहाँ पे ऊंच का होकर बैठ जाता है, तो देखो यहाँ पे शुक्र सबसे अच्छा प्रभाव देगा अपना। मार्केस होने के बाद भी अच्छे रिजल्ट होगा। तो मानसिक संतुलन अच्छा, जातक के रिलेशन होते रहेंगे कहीं ना कहीं, जातक के उस रिलेशन में जातक को कहीं ना कहीं मतलब अच्छा फायदा मिलेगा। यानी रिलेशन टूटेगा नहीं। अगर उसको लेके जाना चाहेगा या वैवाहिक जीवन की दृष्टि से भी देखेगा तो वो एग्जीक्यूट होगा। हालांकि बृहस्पति की कंडीशन अगर खराब हुई तभी जो है रिलेशन टूटने का योग बनेगा। संतान की दृष्टि से अच्छा, पूर्ण जन्म के जो फल होते हैं, कर्म होंगे, उनका भी जातक को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शुक्र की महादशा अंतर्दशा सुख और भाग्य की दृष्टि से अच्छी होगी। छठे भाव का शुक्र यहाँ पे निश्चित रूप से रुकावटें डालेगा। तो क्या, तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत पैदा करेगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी करेगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशानी होगा। वैवाहिक जीवन को लेकर कोर्ट कचहरी तक जाने के योग बन सकते हैं। यहाँ पे जातक निश्चित रूप हर चीज़ों में ऑब्स्टेकल्स पैदा करेगा, और खर्चा और व्यय, मानसिक शारीरिक परेशानी ये जातक को मिलती है। सप्तम भाव में शुक्र अगर हो तो ये मालविक नामक पंच महापुरुष योग बना देगा। तो यहाँ पे शुक्र यहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट देगा। पढ़े मार्केस हो, थोड़ी रुकावटें तो जरूर होगी, खर्चा जरूर होगा, 12वें भाव का स्वामी है, पर विवाह का सुख, विवाह के बाद जातक का भाग्य उदय और सभी प्रकार का सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है। सुखी और अच्छा तंदुरुस्ती, साथ ही साथ सभी प्रकार का सुख देखने का भाव, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से अच्छा। अष्टम भाव में शुक्र हानि करेगा, विवाह की हानि करेगा, यानी वैवाहिक जीवन में तकलीफ देगा, परेशानी देगा, सुखों में दिक्कत देगा, व्यय कराएगा, मानसिक शारीरिक परेशानी देगा, हर कामों में बाधा देगा, ये दिक्कत देगा शुक्र यहाँ पे। छठे, आठवें, 12वें भाव में अगर शुक्र हो और नीच का हो एकादश, तो शुक्र का दान करना चाहिए और शुक्र के बीज मंत्र भी कर सकते हैं। एकादश भाव में क्योंकि नीच का हो गया इसलिए सुप्रभाव देगा। भाग्य भाव में शुक्र अगर बैठ गया, देखो भाग्य त्रिकोण से मालिक बन गया, एक एक राशि उनके केंद्र की है और त्रिकोण का संबंध बन गया, तो निश्चित रूप से यहाँ थोड़ी बहुत रुकावटें आएगी, अदरवाइज भाग्य का साथ मिलेगा। विवाह के बाद 100% व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। शुक्र की महादशा अंतर्दशा विवाह और भाग्य और सुख इन तीनों के लिए फायदा होगी, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। तो थोड़ी रुकावटें तो जरूर होगी, खर्चा जरूर लगे रहेगा, परेशानी भी आ सकती है। एकादश भाव में अगर शुक्र हो तो शुक्र के आप काम कर सकते हैं, बट अगर
दशमेश बहुत अच्छे ना हो, अगर दशमेश और भाग्येश मजबूत ना हो तभी शुक्र से रिलेटेड आप काम कर सकते हो। यहाँ का शुक्र निश्चित रूप से प्रोफेशनल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में फायदा देगा, और आप कह सकते हैं कि विवाह के बाद रोजगार में बढ़ोतरी भी देखने को मिलती है। रुकावटें तो जरूर आएंगी, खर्चा भी लगा रहेगा, बट ओवरऑल ठीक है। सूर्य की अगर स्थिति अच्छी है तो यहाँ पे बढ़िया देगा। शुक्र एकादश में सबसे अशुभ प्रभाव यहाँ पे देगा, हानि करेगा, वैवाहिक जीवन की हानि करेगा, सुख की हानि करेगा, रुकावटें मिलेंगी, लाभ में परेशानी देगा, रोजगार में दिक्कत पैदा करेगा, और डिसीज दे सकता है, इंटरनल किसी प्रकार के डिसीज देगा, बदनामी कराएगा, और मानसिक शारीरिक हानि भी करवाएगा। 12वें भाव का शुक्र यहाँ पे बैठा है, 12वें भाव का अपने खुद की राशि का। देखो अगर मंगल यहाँ पे मजबूत है तो विपरीत राजयोग, शुक्र यहाँ पे छठे, 8वें, 12वें भाव में विपरीत राजयोग भी बनाता है। खासतौर से 12वें भाव में वो बहुत अच्छा फल देगा। अगर शुक्र अच्छा है, 12वें भाव का शुक्र अच्छा माना जाता है, और मंगल की स्थिति यहाँ अच्छी है, तो विपरीत योग बनेगा। जातक इन्वेस्टमेंट और अपना पैसा कहीं ना कहीं लगाएगा और भविष्य में उससे बहुत पैसे कमाएगा। हालांकि खर्चालू होगा जातक, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी तकलीफें आ सकती हैं, बट अगर यहाँ पे मंगल की स्थिति अच्छी है या गुरु से शुक्र दृष्ट हो जाए तो जातक को बहुत फायदे भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।